मुख्य उद्देश्य है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और हमने जितनी योजनाएं लाई हैं वो योजनाएं भी इस बात को परिमार्जित कर रही हैं कि सर्जन पेंशन स्कीम जो सभी लोगों के लिए लागू किया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, हमारे बच्चों को खेल कूद के लिए पोटो हो खेल योजना लागू की गई, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लागू की गई, रामदयाल मुंडा विदेशिया छात्रवृत्ति योजना लागू की गई। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हैं। एक तो उन योजनाओं से जनता को लाभान्वित करना है, दूसरा जो जन आकांक्षा है इस सरकार के प्रति, वो जन भावना में कहाँ पर किनको क्या दुख तकलीफ़ हो रहे हैं, कहाँ पर अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, कहाँ पर सीओ बीडीओ या स्वास्थ्य के या कृषि के या अन्य पुलिस के प्रशासन के लोग जो हैं जनता को सही प्रकार से मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ये सीधा संवाद का कार्यक्रम है और इसके माध्यम से जो भी आवेदन आ रहे हैं उन आवेदनों पर मेरे तरफ से लिखित विभाग को निर्देश जा रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे मामले हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि ये अति संवेदनशील हैं और इसको तुरंत अधिकारियों से सीधा संवाद करके उनको हम जानकारी भी दे रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं और उनको चिट्ठी के माध्यम से ही भेज रहे हैं, ताकि जो जनता की आशा विश्वास है और जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो सोच है, उसकी जो समस्याएं हैं वो दूर हों, इसके लिए हम आए हैं। किस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, मामले बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो सीओ बीडीओ से रिलेटेड है, भूमि से जुड़े हुए मामले हैं, कुछ मामले पशुपालन से हैं, कुछ मामले मत्स्य से हैं, कुछ मामले स्वास्थ्य से हैं। तो कई एक मामले हैं, कुछ पुलिस से भी मामले हैं कि पुलिस का कुछ जगह जो है पुलिस के अनुसंधान में कुछ लोगों ने बताया कि त्रुटियां हैं। तो उन चीज़ों पर भी अभी हमने सीधे एसएसपी साहब को फ़ोन किया था। हम डीसी महोदया को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, डीडीसी को भी अभी हमने फ़ोन किया। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मामले हैं उनका समुचित रूप से उनका निष्पादन हो, उसमें कोताही नहीं हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आए। महिला आरक्षण बिल पर हो रही है, बीजेपी बोल रही है कि इसे हम लाए हैं, जबकि कांग्रेस बोल रही है हम लाए हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, महिला आरक्षण बिल तो बहुत ज़रूरी है और बिना महिला के, बिना हमारी माँ और बहन के तो आप भी जन्म नहीं ले सकते थे। हम सारे लोग बिना माँ के कोख से तो पैदा हुए नहीं हैं, इसलिए माँ से बड़ी तो कोई ताकत हो नहीं सकती है, बहन से बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती है। और निश्चित तौर पर महिला आरक्षण होना चाहिए और महिला आरक्षण का हम पक्षधर थे। 2010 में आदरणीय राजीव गांधी जी का सपना था और हमारी सरकार ने इसका प्रयास भी किया था। तो जो भी आया है, देर आया है, दुरुस्त आया है, अच्छा बात है। और इसी में ओबीसी का भी आरक्षण होना चाहिए, दलित का भी आरक्षण होना चाहिए, ट्राइबल का भी आरक्षण होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो भी प्रभावित ना हो, उसकी भी सोच बनी रहनी चाहिए। खंड के जो अस्पताल हैं जिला में, उन अस्पतालों में सर महिला डॉक्टर की कमी है, दवाइयों की कमी है, क्या दुरुस्त करने का क्या उपाय होंगे आपके द्वारा? अभी हम लोगों ने 900 के करीब चिकित्सकों को लेने के लिए हमने जेपीएससी में अधियाचना भेजी है। बहुत जल्दी नियुक्ति प्रक्रियाएं हो रही हैं, नियुक्ति प्रक्रियाएं होंगी, जल्द ही आपको चिकित्सक देखने को मिलेंगे। पहले जो व्यवस्थाएं थी पूर्ववर्ती सरकार में, उन व्यवस्थाओं से आप अपने मूल्यांकन करिए, अवलोकन करिए, तो आपको ज़रूर थोड़ा बहुत सुधार दिखेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत अमूलचूल सुधार हो गया, लेकिन सुधार की प्रक्रिया में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। जमशेदपुर में एक चिकित्सक के साथ मारपीट हुई है, चिकित्सकों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। निश्चित तौर पर चिकित्सक हमारे भगवान के दूसरे रूप हैं और चिकित्सकों को किसी प्रकार से अपमानित प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने किया है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। हमने कल एसएसपी को
निर्देश दिया था कि उन लोगों की अविलंब गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी करके उनको जो है विधि सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभी सर क्षेत्र में लंपी वायरस का प्रकोप चला है और पशुओं की मृत्यु हो रही है सर, ऐसे में क्या कैंप लगाकर पशुओं का इलाज किया जाएगा ताकि लंपी वायरस एक तरह का पशुओं को जैसे हमारा चेचक और क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स टाइप का, उसी टाइप का एक वायरस है जो शरीर में बड़े बड़े फफूले कर रहा है। और उसके चलते मुझे मालूम है कि कई एक जानवर पहले हम लोग जो है एक खुरपका और मुंह पका रोग होता था और उसका हम लोग जो है विभाग की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से उनका टीकाकरण होता था। अभी हम लोग इस पर भी हम लोग जो है मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं कि बहुत मर गए हैं, लेकिन हाँ ये जो है लंपी वायरस का कुछ प्रकोप है जिसको हमारे माननीय मंत्री, कृषि मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और इस पर जल्दी ही जो है हम लोग काबू पाएंगे। पशु अस्पताल क्षेत्र में कम है सर। सोमवार को 3 बच्चे आईसीयू की कमी से मरे, उसके बाद अब तक उसमें सुधार नहीं किया गया। किस प्रकार से बतौर स्वास्थ्य मंत्री क्या उसमें उपाय किया जाएगा? कहाँ पर मरे हैं? धन्यवाद नहीं, इसकी मुझे देखिए, इसकी मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। हो सकता है कि चूँकि अभी डेंगू और कोरोना, ये डेंगू और चिकनगुनिया का थोड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आपने संज्ञान में दिया है तो मैं ज़रूर इसकी जांच करवाऊंगा। लेकिन अभी तक सारी स्थितियां नियंत्रण में हैं और सारा स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगा हुआ है। केरल में आए सर, अभरक नगरी पहुँचे हैं। अभरक नगरी में अभरक को लेकर सवाल तो जरूर आपके पास पहुँचे होंगे, क्या पहल होगा सर ढिवरा स्क्रैप को लेकर? यहाँ चुके मजदूर पलायन करने को विवश है। नहीं, देखिए ये राज्य का नीतिगत मामला है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराया जाएगा और हम लोग तो खुद चाहते हैं कि स्वरोजगार हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो स्थानीय लोगों की जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उसमें 75% आरक्षण के प्रावधान को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई है। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे राज्य की जनता जो है पलायन नहीं करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजी रोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन चूँकि ये नीतिगत मामला है, नीतिगत मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील हैं और निश्चित तौर पर राजहित में अच्छे कदम उठा रहे हैं। केरल में एक वायरस चल रहा है निपा वायरस, उसको निपटने के लिए क्या कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे? देखिए उसमें अभी 1-2 मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस तरह के वायरस हैं। हमने यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाई है। यदि हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की बात आएगी तो हम जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन में उसको जांच करेंगे और जांच उपरांत ही हम बता पाएंगे कि उसका फर्दर क्या होगा या फिर ICMR उस पर क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उस पर भारत सरकार का ICMR को उस पर जो है जांच पड़ताल करनी चाहिए और जांच पड़ताल करके उसको जो है भविष्य में उसका क्या वैक्सीनेशन होगा, उसको कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा, इस पर ICMR को जवाब देना चाहिए। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात अभी नहीं है कि केरल या जो राज्य की सीमावर्ती इलाके हैं उसको जो है हम नाकाबंदी करें या उसको जो है बंद करें। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं। सर कर्मा मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे अब हो गया, बस कहता ना पूछिएगा।